नमस्कार, मैं आरबी उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट। चर्चा में आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की इस गरिमामयी लाल किला पर हम उपस्थित हैं। आज आपको रूबरू कराएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधन किया। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको पूरे से अवगत कराया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव, उसके लिए किस तरह की तैयारी लाल किले की प्राचीर पर की गई हैं, उनसे मैं थोड़ा-सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। हम देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर, वही लाल किले की प्राचीर जो गवाह है बहुत सारे मुगल सल्तनत से लेके दूसरे राजाओं की कहीं न कहीं उपस्थिति इस प्राचीर में रही। और आज़ादी के बाद ये ऐतिहासिक स्थल आज शान के साथ, अपनी उसी आन-बान के साथ हमारे सबके बीच में उपस्थित है। देखिए किस तरीके से फूलों की सज्जा की गई है। एक-एक फूल को तरीके से करीने के साथ डेकोरेट किया गया है, जो कि चार चाँद लगाता है इस लाल किले की प्राचीर की सुंदरता में। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बारिश हुई है, बारिश की वजह से ये पूरा प्रांगण आप देखेंगे कि सराबोर है। और 15 अगस्त पर बारिश ना हो, ऐसा बहुत कम देखा गया है। सामने सुंदर मंच, जहाँ से ध्वजारोहण माननीय प्रधानमंत्री ने किया, और वही लाल किले की प्राचीर जिससे समय-समय पर 15 अगस्त के दिन हर साल माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। उसके लिए पूरा फूलों से सुंदर सजाया गया है। दूर-दूर तक जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएँगे, आप देखेंगे किस तरह की भव्य तैयारी इस आयोजन के लिए की गई है। पूरा व्यवस्थित तरीके से सुंदर शब्द काफ़ी नहीं हैं। आप देखेंगे सामने स्वतंत्रता दिवस 2022 और उसके दोनों ओर आप देखेंगे जो हाथी हैं, वो अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सबको नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग अपनी-अपनी सेल्फियाँ आप देखेंगे इस ओर ले रहे हैं। फूलों की भव्य सज्जा, और इसके इतर हम आएँगे तो आप देखेंगे जगह-जगह तिरंगा आपको नज़र आएगा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे की साइड में दिखाएँ, स्वतंत्रता दिवस 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव। यही वो सब तैयारियाँ, बहुत समय लगता है, बहुत सारे मज़दूर रात-दिन मेहनत करके और लाल किले की पूरे प्राचीर को, पूरे प्रांगण को इस तरीके से सजाते हैं, सँवारते हैं। और पूरा सुरक्षा के
चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ से ध्वजारोहण करते हैं। जो ध्वज देश का सम्मान का प्रतीक है, यहीं से फहराया जाता है। सामने बिल्कुल जहां हम खड़े हैं, उसके सामने ये मंच है। अपनी सुंदर छटा मनमोहक छवि बिखेर रहा है, जिसको हम लोगों ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद जहां रुके, गार्ड ऑफ ऑनर से लेके पूरा इतिहास का साक्षी और गवाह ये लाल किले की प्राचीर एक लंबे समय से देश का गौरव और देश का इतिहास समेटे हुए बहुत सारे शासक आए और चले गए, लेकिन ये लाल किले की प्राचीर आज भी उन सब की गवाह। और मैं देख रहा हूं कि मंच के दाईं ओर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगे हुए हैं। आइए मैं आपको उसी ओर लेकर चलता हूं और दिखाते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता दिवस पर जो सम्मान के हकदार हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति और बलिदान, यहीं आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी, फूलों की वर्षा। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार रहे, उनके चित्र मैं समझता हूं आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा संध्या का समय है और बादल आसमान में घिरे हुए हैं। बीच-बीच में आतिशबाजी की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। जबरदस्त तैयारियों का ये बेजोड़ नमूना आप देखेंगे हर साल 15 अगस्त के दिन सजाया संवारा जाता है, और वो भी फूलों से। पुष्पों को, फूलों के द्वारा कलाकृतियां, ये जो भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी फूलों की सजावट है। और सामने जो आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त के लिए ये सब की जाती है। क्यों कि जिस आतंक के साये में पूरा विश्व कहीं न कहीं आज पीड़ित है, भारत भी उसे अछूता नहीं है। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं, आसमान से लेके जमीन तक पूरा। और आप ये सामने नजारा देख रहे हैं आतिशबाजी का, आजादी का जश्न पूरे शिद्दत के साथ, आतिशबाजी के साथ, तिरंगा फहराने के साथ पूरा देश और देश का वातावरण हर्षोल्लास के साथ एक गर्व का पर्व, यही गर्व का पर्व हम सब में कहीं न कहीं एक जोश पैदा करता है। और आजादी के प्रति हमारे कर्तव्य को भी, अधिकार की बात तो संविधान में
वर्णित हैं, हम सब करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कर्तव्य भी ज़रूरी है और ये आज़ादी जिसके लिए अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसको किस तरीके से सहेज कर रखना है, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसी प्राचीर से, इसी मंच से उद्बोधन में बहुत सारे प्रण और बहुत सारे प्राण और बहुत सारी प्रतिज्ञाएँ हम सबके सामने रखीं और अपने एक लंबे उद्बोधन में हम सबको संबोधित किया। मैं समझता हूँ कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ हमारा कर्तव्य समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी हमारा दायित्व है, हम उसका निर्वहन करें और देश को आगे ले जाएँ। इसी कामना के साथ मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप हमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब और लाइक हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। मैं चाहता हूँ जो भी हमारे दर्शक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।